हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब देखिए मैं मिल रही हूँ आपसे। अब शाम को टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं। और आज मैंने पूरे दिन ब्लॉग नहीं बनाया। और अब मैं अब शाम को आपसे मिल रही हूँ। तो शाम का टाइम अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ राजा का और राजा के पापा का, कि अब वो आने वाले हैं तहसील से। और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अकेली होने की वजह से मैं अकेले के लिए क्या चाय बनाऊँ। इस वजह से मैं उन दोनों का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो दोनों आ जाएं, तभी मैं चाय बनाऊँ। तो और आज है हमारी एनिवर्सरी। तो क्या कहते हैं, आज हमारा शाम का क्या प्रोग्राम है वो मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि क्या क्या हम करेंगे। केक काटेंगे और क्या बनाऊंगी, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ इन दोनों का, ये आएंगे तो ये मैं चाय बनाऊंगी। जब तक मैं देख रही हूँ टीवी, जब तक मैं टीवी देख रही हूँ और अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो फिर मैं आपसे अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, जब ये दोनों जने आ जाएंगे और चाय मैं बना लूँगी, तब मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए शाम को दोनों जने आ चुके हैं और राजा के पापा लेते आए हैं संग में समोसे। तो मैंने फिर चाय बना ली है और गरम गरम समोसे हैं। और ठंड के मौसम में गरम गरम समोसे और गरम गरम चाय, वाह मज़ा ही आ जाता है। तो हम तीनों चाय और समोसे के आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों पी रहे हैं चाय, तीनों पी रहे हैं चाय। और देखिए चाय वगैरह पीने के बाद हो गई है शाम और भजन संध्या का टाइम हो गया है। और मैं शाम को मुंह हाथ धोने के बाद शाम की पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं यहाँ कर रही हूँ शाम की पूजा। तो देखिए पूजा, और पूजा करने के बाद क्या मैं बनाऊँगी खाना। खाना पीना बनाने के बाद फिर हम देखते हैं क्या करते हैं। आपको बताया था कि आज हमारी एनिवर्सरी है। तो देखिए अब शाम का टाइम हो गया है और हम दोनों जने काट रहे हैं केक। और केक काटने के बाद हम दोनों एक दूसरे को खिलाएंगे, राजा को खिलाएंगे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। अंडे वाला होगा। अंडे का लीजिए आप भी केक खाइए हमारी एनिवर्सरी का। क्या नाम क्या लगा देंगे? हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। 24 साल पूरे हो गए हो। 24 साल? हाँ। 24 24 साल पूरे हो गए।
हाँ अगले साल होगी सिल्वर जुबली। हैं? सिल्वर जुबली अगले साल है। अगले साल चलने दो। इसमें वो मिलाता है। अब तो तुमने पहले ही कर दो। इधर से लेकर लेंगे, इधर से लेंगे तो सीधा। और हमारे जीवन के 24 साल संग संग में, प्यार में, लड़ते झगड़ते और मतलब बहुत अच्छे हमारे ये 24 साल हम दोनों के संग संग में कटे हैं। अच्छी यादों में। अच्छी यादों में। और आप लोग हमें विश करिए, वो आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बाकी भी दिन भी बहुत अच्छे और खुशियों के साथ बीते। एक कमी रह गई यहाँ पर। हाँ, मनु की। हाँ बस एक कमी रह गई है मनु की यहाँ पे, तो और अच्छा लगता है। 4 जने होते हैं यहाँ पर। हाँ, 4 जने होते हैं। ना 4 ना 5 जने। एक हमारे कन्हैया भी तो हैं, एक हम कन्हैया जी को गिनते हैं अपने। हमारे कन्हैया जी एक हम मेरे सबसे छोटे भाई हैं जे। एक मनु है छोटा भाई और मनु छोटे हैं जे। और मनु को हम करेंगे वीडियो कॉलिंग और उससे हम बात करेंगे। वो बिजी बहुत रहता है, इस मारे वो बात नहीं कर पाता है। और यहाँ पर मैं अब आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी और उड़द की दाल की कचौड़ी। और हमने खूब अच्छी तरह से केक काटा, सेलिब्रेट करा। और उसके बाद मैंने फिर खाना बनाने के लिए आ गई। बस मनु नहीं था तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। जब परिवार के सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो त्योहार है और जैसे कोई घर में फंक्शन है तो वो तभी अच्छा लगता है। और घर का एक सदस्य भी ना हो तो वो सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब जो हर साल जो त्यौहार आते हैं, बर्थडे हैं, ये सब चीज़ें, एनिवर्सरियाँ, ये तो मनानी तो पड़ती हैं। इसी से थोड़ी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मालूम पड़ती हैं। तो देखिए अब मैंने ये करने के बाद, सेलिब्रेट करने के बाद, अब मैं आ गई हूँ यहाँ खाना बनाने के लिए। और यहाँ मैं पनीर के लिए ग्रेवी के लिए मैं यहाँ प्याज तो डालूँगी नहीं क्योंकि कान्हा जी को ही भोग लगेगा। तो इसीलिए मैं इसको टमाटर को मिक्सी में पीस रही हूँ। और मिक्सी में पीसने के बाद तो ये मैं छौंक दूँगी मटर पनीर। तो ये मैं फिर आटा मलूँगी कचौड़ियों का। और दाल मैंने पहले ही रख दी थी भून भान के, पीस के और भून भान के उसकी पिट्ठी सी बना के मैंने पहले ही रख दी थी। क्योंकि काम एक अकेले करते हैं तो अपना थोड़ा जिस टाइम मौका लगता है उसी टाइम थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना काम निपटा लिया है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे देखिए कचौड़ी सेकने के लिए। और मैं यहाँ पे अब कचौड़ी सेक रही हूँ। और मैं कचौड़ी सेक के तभी मैं पहले लगाऊंगी कान्हा जी को भोग। फिर उसके बाद मैं राजा और राजा के पापा को खाना परसूंगी और वो दोनों गरम गरम खाना खाते जाएंगे और मैं सेकती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ कचौड़ियाँ और फिर उसके बाद कान्हा को भोग लगा देती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
खाना में सेक ही रही थी, तभी मनु की आ गई वीडियो कॉलिंग करने लगा। तो दिन में उसने हमें विश कर दिया था फ़ोन करके, क्यों उसके पास टाइम नहीं था इसलिए उसने सिर्फ कॉलिंग कर ली थी। अब शाम को उसके पास वो खाली हुआ है तो उसने फिर वीडियो कॉलिंग करी है और हम सबसे बात कर रहा है। मैं पूड़ी उतारती जा रही हूँ कचौड़ी और वो हम उससे बात करती जा रही हूँ। और उसके बाद ही फिर मैंने देखो सब काम निपटाने के बाद मैंने बर्तन माजे हैं और बर्तन माज रही हूँ मैं। और अब मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है। काम निपटाने के बाद राजा के पापा रात को दूध पीते हैं, तो उनके लिए जब वो सोने को चलते हैं तो उन्हें दूध चाहिए, तो मैं उनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और राजा दूध पी लेता है कन्हैया का भोग लगा वाला, तो वो दूध पी चुका है और राजा के पापा दूध पीने जा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के संग। तब तक के लिए राधे राधे।